Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मकई के आटे से चूरी। तो इसके लिए पहले हम इसके लिए मकई का आटा गूंद लेते हैं। तो ये मैंने 1 पाव मकई का आटा लिया है। इसमें मैं ½ टी स्पून ये डालूंगी नमक, और इसको फिर ये थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम गूंद लेते हैं। इसको पहले मैंने अच्छी तरह छान लिया, क्योंकि इसमें कोई तिनका वगैरह या वो साबुत मकई कुछ होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो मकई का आटा हो तो आप इसको ज़रूर छानें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं होने करना। इसको हमने 4-5 मिनट तक मल मल के अच्छी तरह हमने इसको गूंदना है। और अगर आपको मिस फील हो कि आपसे रोटी नहीं सही बनती, तो आप थोड़ा सा इसमें गंदम का आटा ऐड कर लें। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख देती हूँ, और उतनी देर फिर हम ये बादाम के छिलके उतार लेते हैं। बादाम के ये कि अगर आप इसको भिगोना भूल जाएं या आपने कोई स्वीट डिश बनानी है जल्दी, तो इसको पानी गर्म करें। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें इसको 30 सेकंड के लिए डालें, तो इस आराम से फिर ये पील ऑफ हो जाते हैं। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। मैंने पानी रख दिया गर्म होना, फिर इसमें डालते हैं। ये देखिए पानी बॉयल हो गया। अभी इन बादाम को इसमें डाल दूँगी 30 सेकंड के लिए। फिर इसको ड्रेन कर लेंगे, और एक दफ़ा इसको नलके के नीचे रखूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए, फिर आसानी से पील ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए ये मैंने पानी से निकाल लिया। अब आराम से आप इसका ये पकड़ें, और ये देखिए इस तरह आलमंड को पकड़ें, और ये देखिए आराम से इसका सारा ये छिलका उतर जाएगा ऐसे। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब हाथ पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और ये मैं थोड़ा सा आटा लूँगी। तो अगर आपको हाथ से नहीं बनानी आती तो आप इस तरह एक पेपर ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, या आप शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तवा रख दिया मैंने गर्म होना, और ये उतनी तरह हम इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरह आप अच्छी तरह इसको ना कोई स्क्रैच ना हो, तो इस तरह पेपर पर रख के इसको आप इस तरह फैलाते रहें। जितना आपने इसको पतला करना है ना, सेंटर से भी साइडों से भी इसको प्रेस करते रहें। फिर इस तरह ये कि ये टूटेगी नहीं, और इजीली आप इसको बना लेंगे। तवे पे हम ऐसे थोड़ा सा घी लगाएंगे, और ऐसे इसको उठा के तो ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे, ऊपर से ये पेपर उतार देंगे। और इसको अब हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। पहले एक साइड अच्छी तरह पक जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसे घुमाते जाना, और हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि इसकी सारी साइड्स और सेंटर अच्छी तरह ये पक जाए। फिर एक साइड इसकी पकेगी, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ये साइड हमारी तैयार है कि नहीं, चेंज करके। ये देखिए ये साइड हमारी पक गई है। अब दूसरी को भी ऐसे हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये एक बर्तन में मैंने ये देसी घी लिया है, तो आप भी देसी घी यूज़ करें, उसी में ज़्यादा अच्छी ये बनती है। तो इसके ऊपर गरम गरम हम रोटी रख देंगे, ताकि घी मेल्ट हो जाए, और फिर बाकी की रोटी बना के भी इसके ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसकी चूरी बनाएंगे। दूसरी रोटी भी मेरी तैयार हो गई, और ये देखिए इसको मैंने रखा है गरम गरम घी के ऊपर, तो ये मेल्ट हो गया। इसको भी रख दूँगी, और इसको पहले मैं स्पून से थोड़ा तोड़ लेती, फिर इसको हाथ से ही हम बनाएंगे। ये थोड़ी सी ठंडी हो ले। फिर ये देखिए ठंडी हो गई है हमारी ये। अब इसके अंदर मैं 3 चम्मच ये शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम हाथ से तोड़ के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे।
ये देखें, इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और इसके ये पीसीज भी हो गए हैं, अच्छी तरह ये हो गई है। तो इसमें ये मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। ये मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता, ये मैंने किशमिश ली है, अखरोट ली है और ये मैंने नारियल ली है। अब इन सब चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। सर्दियों में वैसे भी ड्राई फ्रूट खाने का मज़ा आता है और इस तरह की आप चीज़ बना के रख लें तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें बनाने का। और बच्चों और बड़ों के लिए, सबके लिए ये हेल्दी है। तो अब हम इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखिए, मज़ेदार सी हमारे मकई के आटे की चूरी तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।